जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, है ना। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आपकी पढ़ाई को थोड़ा और सरल बनाने के लिए, आपकी मेहनत को थोड़ा और सरल बनाने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हैं, क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस जो लिए मैंने, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एक बार नहीं काफ़ी बार आ चुके हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन को यहाँ पर आपके सामने बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे समझने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 रजिस्टेंस हैं। कितने रजिस्टेंस हैं? 2 रजिस्टेंस हैं। एक R1 रजिस्टेंस है एंड एक R2 रजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। किस में कनेक्टेड है? ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। क्या बताइए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? नेट। इसका मतलब क्या है? नेट। और इसे क्या बोल सकते हैं? टोटल। किसका? सर्किट का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें बताइए। अगर R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो डायग्राम से समझ लेते हैं थोड़ा। मान लो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1 और एक हमारे पास रेजिस्टेंस है R2 और दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट कर देते हैं ऐसे करके। ये वोल्टेज हो गया, बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा क्यों इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये प्लस एंड माइनस टर्मिनल हो गए। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। तो करंट कहाँ आ रहा है उसकी डायरेक्शन को हमने दिखा दिया। ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। अब वो क्या बोल रहा है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। ये दोनों देखो R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है। एक और बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब दो रजिस्टेंस, तीन रजिस्टेंस, 4 रजिस्टेंस, कितने भी रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसमें जो हमारा करंट है वो चेंज नहीं होगा। करंट फॉर सीरीज करंट ऑलवेज कांस्टेंट या सेम कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेम रहेगा किसमें? सीरीज में। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है कि Re इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस की बात हो रही है इसलिए दोनों को जोड़ दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस होते हैं, मान लो एक और रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है सीरीज में R3, जिसे हम R3 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आया था? R3 भी ऐड हो जाता। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और ये हमारा हो गया करंट I। अच्छा, हम ओम्स लॉ क्या जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू R इज द कांस्टेंट विच इज रेजिस्टेंस RI, ठीक है ना। V इज इक्वल टू RI। हमें R पता पड़ जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो R क्या है यहाँ पर? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? टोटल सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। I क्या है? उस सर्किट का टोटल करंट। क्योंकि देखो V टोटल है, R टोटल है, तो I भी क्या होगा? टोटल होगा कि नहीं? क्लियर है ना? यस भैया, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि पैरेलल में क्या होता है। अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं कि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है और बदलता क्या है? वोल्टेज बदलता है, जो कि आपने पढ़ लिया होगा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, है ना। तो आप समझते हैं कि अगर हमारे पास 2 रजिस्टेंस हैं और वो दोनों किस में कनेक्टेड हैं? इस बार वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हमें उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। इक्विवेलेंट मतलब
टोटल या नेट रेजिस्टेंस बताओ। अब ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर हैं। तो देखो हम बना लेते हैं डायग्राम कि एक रेजिस्टेंस हमारा ये है R1 और एक रेजिस्टेंस हमारा क्या है? R2 है, जो कि दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, पैरेलल में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। ये हमारा वोल्टेज भी हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है। इधर आई जाएगा, इधर आई जाएगा, इधर आई जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? आई बट जाएगा। बट जाएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आई क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो इधर इंपॉर्टेंट बात, अब इधर अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो इसे हम समांतर क्यों बोल रहे हैं, इसे हम पैरेलल क्यों बोल रहे हैं? R1 एंड R2 पैरेलल क्यों है? क्योंकि देखो नोट करने वाली बात क्या है, इधर आई क्या हो रहा है? इधर हमारा जो करंट है वो बढ़ रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब भी हमारा करंट डिवाइड हो, जब भी हमारा करंट डिवाइड हो क्या करंट, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, डिवाइड हो करंट तो रेजिस्टेंस क्या होंगे? पैरेलल कनेक्ट होंगे। ये याद रखना, पैरेलल क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। जब क्या हो? जब हमारा करंट क्या हो? डिवाइड हो रहा हो। अब इधर देखो करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये दो रेजिस्टेंस जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये किस में कनेक्टेड होंगे? पैरेलली कनेक्टेड होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ाई होगा कि 1/RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2। अगर इधर एक और कनेक्ट होता रेजिस्टेंस ऐसे, जिसे हम R3 बोल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? R3, तो यहाँ पर प्लस 1/R3 भी आ जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इधर क्या चेंज होता है? जब पैरेलल में होते हैं तो इधर क्या चेंज होता है? इधर हमारा जो सेम रहता है वो वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। और जो चेंज होता है वो क्या होता है? वो हमारा करंट चेंज होता है। क्लियर है ना? अब आइए हम क्वेश्चन को करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब हमारा करंट डिवाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और जब हमारा करंट सेम है, करंट क्या है? डिवाइड नहीं हो रहा, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तब जो हमारे रेजिस्टेंस होंगे, तब हमारे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, तब तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे। ये दो चीज आपको याद रखनी है, पहली ये और दूसरी ये, कि जब हमारा करंट डिवाइड हो रहा है तो हमारे जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट होंगे, जब हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो हमारे जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं, बस इसको याद रखना है। और क्वेश्चन अभी देखो हवा में होने वाले हैं, क्वेश्चन अब आपको हवा में होने वाले हैं, कैसे वो समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना, दो बातें याद रखना। पहला क्या कि जब करंट डिवाइड हो रहा है, बट रहा है, तो जो हमारे रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। और जब हमारा करंट सेम है, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो हमारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। बस इतना याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट ऑफ द गिवन सर्किट। इक्विवेलेंट का मैंने आपको मतलब बता दिया कि टोटल रेजिस्टेंस, और हमें टोटल करंट भी फाइंड करना है इन सर्किट्स का, ठीक है। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा कुछ सर्किट है जिसमें काफ़ी रेजिस्टेंस हैं और एक 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। उस सर्किट का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 15 वोल्ट है। ये हमारा की है, अगर ये बिंदी नहीं होगी तो ये हमारा ओपन की हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब हमने अगर पॉइंट लगा दिया, बिंदी लगा दी, इसका मतलब है क्लोज की। क्लोज की का मतलब क्या है कि अब करंट क्या है? परमिट, ये परमिट कर रहा है करंट को, मतलब अब करंट इस सर्किट में पूरा फ्लो होगा। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, तो दिखा दिया कि ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, और फिर ये डिवाइड हो गया, करंट जा रहा है, ये डिवाइड हो गया और चला गया, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में। देखो इधर करंट डिवाइड हो रहा है, नहीं, इधर नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, इधर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 2 ओम और 2 ओम है, ये क्या है? ये पैरेलल है। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लो। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो RE1 करके निकालें तो 1/2 प्लस 1/2 क्यों लिया?
क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2/2 आएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो RE1 इज इक्वल टू 2/2 दैट इज 1 ओम। तो हमारा क्या आ गया, ये पूरा क्या आ गया, 1 ओम आ गया। तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ऐसे करके डायग्राम बना सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर क्या आ गया, ये 1 ओम आ गया। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो करंट जा रहा है, अब यहाँ पर करंट दोबारा से बट रहा है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है ना। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इनको अगर मैं करूँगा है ना, 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा इनका, तो क्या आएगा 1/1 प्लस 1/1 दैट इज नथिंग बट 2/1। इससे अगर मैं RE2 करूंगा तो ये भी रिवर्स होगा क्या हो जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 ओम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इसका, वो आया 0.5 ओम। अब ये करंट जा रहा है, अब देखो इधर करंट जा रहा है, ये I मान लो, ये करंट हमारा I है, इधर जा रहा है, इधर कहीं पर भी अब करंट बट नहीं रहा, अगर नहीं बट रहा है इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो अब मैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं कि नहीं। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, RE। अब सीरीज में है तो सभी को मैं डायरेक्टली जोड़ दूंगा, 3 + 3 + 1 + 0.5। तो क्या आएगा, 3 + 3 6 और 7, और ये क्या आएगा 7.5। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, अब हमें चाहिए टोटल करंट, मतलब I चाहिए। ठीक है ना। हम ओम्स लॉ क्या जानते हैं कि ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू RI होता है, RI होता है। ठीक है ना। तो इधर से हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, V/R हो जाएगा। और V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू 15 वोल्ट है, क्या है 15 वोल्ट है। और R की वैल्यू क्या है 7.5 ओम है। ध्यान से समझो, ये वोल्ट में, ये ओम में है, तब ये I किस में आएगा, एम्पियर में। जब ये वोल्टेज वोल्ट में होगा और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ओम में होगा यूनिट, तभी हमारा I की जो यूनिट आएगी वो एम्पियर आएगी। ठीक है। 0 0 15 से काट दो, 15 × 15 0 15 × 15 15 दूनी 15 15 15 15 × 15 15 दूनी 30 15 45 15 60 15 75 5 दूनी 10। तो क्या आ गया 2 एम्पियर। क्या आ गया 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, जो हमारे करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 एम्पियर होगी। क्लियर है कि नहीं। करंट की क्या वैल्यू होगी 2 एम्पियर होगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे करके हमने करंट की वैल्यू निकाल ली कि जो हमारा करंट होगा वो 2 एम्पियर सर्किट में फ्लो करेगा, और जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट का वो कितना होगा 7.5 ओम होगा। तो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन को किया, और ये क्वेश्चन लगभग 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, CBSE बोर्ड एग्जाम में। तो 5 मार्क्स आपके हाथ में होंगे अगर आपने इसे अच्छे से सॉल्व किया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना। ये आपको समझ में आया कि नहीं, इजी था कि नहीं, इजी पिजी, बहुत इजी था, समझ में आ गया, पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोलना तो वही जा रहा है कि हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट फाइंड करना है उस पूरे सर्किट का। तो चलिए इसे देखते हैं। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को बता देना है, क्योंकि हमने बस ये पढ़ा है कि जो हमारा करंट है वो बटेगा तो वो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, नहीं बटेगा तो वो सीरीज में होंगे। तो करंट को बना देते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। तो ये I हो गया, I अब मैं पूरा I नहीं दिखा रहा वरना I हो जाएगी। ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है, इधर करंट बट रहा है, कहाँ जा रहा है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो ये देखो जब इधर बट रहा है तो ये दोनों जो हमारे रेजिस्टेंस हैं ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों हमारे पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो मैं यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँ कि नहीं, 1/RE1 इज इक्वल टू 1/2 + 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 LCM आएगा, 2 ऊपर आएगा, इसे रिवर्स करेंगे तो RE1 इज इक्वल टू 1 ओम आएगा। ठीक है ना। RE इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ओम आएगा। क्या आएगा 1 ओम। अरे सॉल्व करोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम में। तो इसे जब हम रिवर्स करेंगे तो इसे भी रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने पर कोई चेंज तो होगा नहीं कि 1 ओम आएगा। तो ये पूरा हमारा क्या आ गया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये पूरा क्या आ गया 1 ओम आ गया। क्या आ गया पूरा 1 ओम, ये पूरा आ गया 1 ओम। ठीक है, ये 1 ओम।
अभी देखो इधर करंट जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर बट गया, इधर बट गया और इधर बट गया, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, दोबारा से सीरीज में, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। और 2 ओम है, 2 ओम है, हमने क्वेश्चन को मतलब कर रखा है ये वाला 2 ओम और 2 ओम का, तो इसका भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 1 ओम आएगा। क्या आएगा, 1 ओम आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 ओम। ठीक है, आपको करना है बोर्ड एग्जाम में, आपको करना है 1/RE2 इजिकल टू, पूरा करना है तब RE2 की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 1 ओम। पूरा करना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं भैया ने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, करना है। अब इधर देखो, इधर करंट क्या हो रहा है, इधर बट रहा है, इधर भी बट रहा है, इधर भी बट रहा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं मतलब करंट। तो इधर भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो RE3 क्या आएगा, RE3 क्या आएगा, वो भी 1 ओम आएगा। देखो 2 है, समांतर है ना, पैरेलल है ना, तो ये भी क्या आएगा, 1 ओम आएगा, ये भी क्या आएगा, 1 ओम आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, 1 ओम, इसे क्या बोलूँगा, 1 ओम। ठीक है, चेंज कर लिया मैंने डायग्राम। ठीक है, अब इधर देखो, इधर भी हमारा करंट क्या हो रहा था, इधर भी हमारा करंट बट रहा था, बट रहा था कि नहीं, बट रहा था कि नहीं, हाँ बट रहा था। तो इधर भी अगर हम इसका टोटल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस पूरे का, तो क्या आएगा, देखो 2 ओम है, सेम है, तो इसे मैं कर नहीं रहा लेकिन आपको करना है। मेरा तो बच गया, आपको तो करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मेरा तो टाइम बच गया। तो ये भी क्या आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा, 1 ओम आएगा। अब इधर देखो, अब इधर देखो दोबारा से हेलो, दोबारा से देखो, अब इधर क्या हो रहा है, इधर करंट जा रहा है, क्या इधर बट रहा है, इधर बट रहा है नहीं, मतलब ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। इधर बट रहा है नहीं, इधर नहीं बट रहा, इधर बट रहा है, इसमें और इसमें बट रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं बट रहा वो करंट, इधर भी नहीं बट रहा करंट। ठीक है ना, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में तो 1 + 1 क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा, RE5 करके निकालना पड़ेगा, 1 + 1 क्या होगा, 2 ओम। तो ये क्या होगा, 2 ओम। इसे मैं रफ करके क्या लिख सकता हूँ, 2 ओम। एक ही बना देता हूँ, ठीक है, एक ही बना देता हूँ, ऐसे करके बना देता हूँ, 2 ओम होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 ओम। डायग्राम आपको अच्छा बनाना है, मैंने थोड़ा खराब बनाया है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ये भी करंट नहीं बढ़ रहा, तो ये भी क्या होगा, 2 ओम ना, सीरीज में है कि नहीं। यहाँ पर आपको पूरा करना पड़ेगा, भैया नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 ओम, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 ओम। ठीक है, ये भी 2 ओम आएगा। तो क्या यहाँ पर करंट बटा, हाँ यहाँ पर करंट, क्या यहाँ पर करंट बटा, जी बिल्कुल बटा। देखो यहाँ पर करंट बटा कि नहीं, बटा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 2 ओम है और जो हमारा 2 ओम है वो दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, 1/RE मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या आएगा, 1/RE इजिकल टू 1/2 + 1/2। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा RE आएगा वो क्या आएगा, 1 ओम आएगा। क्या आएगा, 1 ओम आएगा। तो ये पूरा हमारा सर्किट का जो RE आएगा वो क्या आएगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 1 ओम आएगा। अब इजीली हम करंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V = RI। यहां से अगर हम करंट निकालेंगे तो I = V/R है ना, लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में कि बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी नो दैट ओम्स लॉ V = RI, ऐसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, बता रहा हूं, पूरा लिखना पड़ेगा। मैं नहीं लिख रहा, वो जल्दी कर रहा हूं इसलिए, ठीक है, आपको समझा रहा हूं बस। तो वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट। मैंने बताया था कि नहीं ओम्स लॉ में कि टोटल इक्विवेलेंट सर्किट है, टोटल वोल्ट है उस सर्किट का, और ये टोटल करंट होगा उस सर्किट का। तो I = V/R, और V क्या है, 2 वोल्ट, I क्या है, 1 ओम। देखो यूनिट कि वोल्टेज हमारा वोल्ट में है, यस, हमारा रेजिस्टेंस ओम में है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है ओम में, यस, तो जो हमारा I आएगा वो किस में आएगा, एम्पियर में। तो 20 एम्पियर की जो हमारी करंट है, वो उस सर्किट में फ्लो होगा। तो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब ये थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, करें, बताओ थर्ड वाला सॉल्व करें, ये समझ में आया कि नहीं। थर्ड वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बहुत इजी है, आप मेरे को करके बताइएगा। अपने को कॉन्सेप्ट पे चलना है कि करंट बट रहा है तो पैरेलली लगा दो, करंट नहीं बट रहा तो सीरीज में लगा दो, अपने कॉन्सेप्ट पे ही चलना है।
ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे करना है। कमेंट में मेरे को आंसर चाहिए, इसका कमेंट में आंसर बताना कि आया कि नहीं, आपको आंसर आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बस इसको करके हमें बता दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी। नहीं लगी हो तो बताइएगा कमेंट में क्या अच्छा नहीं लगा, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, खेलना थोड़ा बहुत करना, बाकी पढ़ाई थोड़ा कर लेना, क्योंकि 10th है, अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। तो ठीक है, सभी को बाय बाय, जय हिंद।